हेलो एवरीवन, बेटा आज बात करेंगे फैक्टर्स ऑफ नंबर। यहाँ देखिए 72 लिखा हुआ है और इसके हमने फैक्टर्स लिखे हुए हैं। ध्यान रखने फैक्टर्स, आपको पता है कि फैक्टर्स क्या होते हैं, पहले इसकी नॉलेज होनी चाहिए। फैक्टर क्या होगा बेटा, जैसे हमने लिखा यहाँ 72 है, इसका फैक्टर मैंने 1 लिखा, तो 72 में 1 से डिवाइड करेंगे तो ये एग्जैक्टली अगर डिवाइड हो गया इसका मतलब वो उसका फैक्टर है। जैसे आपने अगला फैक्टर मैंने 2 लिखा तो 72/2 करेंगे, कितना है बेटा 36, ये डिवाइड हो गया, इसका मतलब 2 इसका फैक्टर है। 72 है बेटा, इसमें 3 से डिवाइड किया, कितना आया 24 आया, यानी 3 से डिवाइड चला गया, इसका मतलब ये इसका फैक्टर्स है। यानी जिस नंबर से गिवन नंबर डिवाइड हो जाएगा वो बेटा उसका फैक्टर्स होगा। ठीक है, और फैक्टर्स में वैरायटी आती है बेटा, प्राइम फैक्टर्स, कंपोजिट फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स, ओड फैक्टर, स्क्वायर रूट फैक्टर्स, क्यूब रूट फैक्टर्स, राइट। इस तरह से वो फैक्टर्स के बारे में पूछेगा, या सम ऑफ फैक्टर्स, इसके जो फैक्टर्स निकले सारे उसका सम क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं। तो हम पहले बात करेंगे बेटा, आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होता है, ये पता होना चाहिए। देखिए जो प्राइम नंबर होता है, जैसे आपको पता है 2, 3, 5, 7 है ना, 11, ये सारे प्राइम नंबर होते हैं। इन्हें प्राइम नंबर क्यों कहते हैं, क्या डेफिनेशन है प्राइम नंबर की बेटा। देखिए जो भी नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं इनके फैक्टर्स करिए। 2 × 1 हो गया बेटा, इसका फैक्टर हो गया 3 × 1 हो गया, इस 5 का क्या हो गया बेटा 5 × 1 हो गया, ऐसे 7 करेंगे तो 7 × 1 हो गया। तो आप देख रहे हैं जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो रहे हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। A number having only 2 factors, 1 and itself is called prime number। ठीक है, फिर आता है कंपोजिट नंबर बेटा। अब देखो जो कंपोजिट नंबर होता है वो आप देखिए, पहला कंपोजिट नंबर क्या होता है 4 होता है, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बेटा ध्यान रखना 4 होता है, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर 4 हो गया, 6 हो गया, और 8 हो गया, 10 हो गया, 9 भी हो गया। तो अब यहाँ देखो इनके जो फैक्टर्स बनाएंगे ये मोर देन 2 होगा। ये 4 का फैक्टर बनाएंगे सर 1 की टेबल में भी आता है, 2 में भी आता है, 4 में भी आता है। 6 का बनाएंगे सर ये 1 में भी आएगा, 2 में भी आएगा, 3 में भी आएगा, 6 में भी आएगा। इसका मतलब जो भी कंपोजिट नंबर होता है बेटा उसका फैक्टर्स मोर देन 2 होगा, वो कंपोजिट होगा। इसलिए आपने देखा होगा जो 1 है वो 1 जो है ना तो आपका प्राइम है बेटा, ये नॉट प्राइम और नॉट कंपोजिट। 1 जो है वो ना तो प्राइम नंबर है और ना कंपोजिट है, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, इसलिए नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। ओके बेटा, इतना समझ में आना चाहिए। फिर देखिए हमने यहाँ 72 के जितने फैक्टर्स होते हैं सारे फैक्टर्स निकाले हैं। अब एग्जाम में अब इस तरह सारे फैक्टर्स नहीं निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन आया भाई आपके पास 72 है, कोई बड़ा नंबर भी आ सकता है बेटा, यहाँ तो 72 आया, वो इससे बड़ा नंबर आ सकता है, 3600 आ सकता है, कोई भी नंबर दे सकता है। यहाँ तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर हम आपको समझा रहे हैं, तो कोई भी नंबर आ सकता है। तो उससे पूछेगा टोटल फैक्टर्स कितने होंगे, टोटल प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, टोटल कंपोजिट फैक्टर्स कितने होंगे, टोटल बेटा ओड फैक्टर्स कितने होंगे। तो उनके सारे फैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं है आपको। तो जैसे एग्जांपल के लिए 72 है तो बेटा सबसे पहले 72 का प्राइम फैक्टर कर देना है। तो आप 2 से डिवाइड करेंगे, इसमें कितना आया 36, अगेन 2 से डिवाइड जा रहा है सर 18, फिर 2 से डिवाइड जा रहा है सर 9, फिर 3 से डिवाइड जा रहा है बेटा 3, और फिर 3 बन जा 3। तो आप देख पा रहे हैं कि 72 को हम पावर नोटेशन में लिखना चाहेंगे प्राइम नंबर में, तो क्या आएगा बेटा 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2, ये आपका प्राइम फैक्टर हो गया। ठीक है, अब आपका यहाँ क्वेश्चन पुटअप हो गए कि पहला क्वेश्चन पुट कर दिया उन्होंने कि ये बताओ कि 72 के टोटल फैक्टर्स कितने होंगे। ध्यान देना बात पर, फैक्टर्स की बात कर रहा है वो, नॉट प्राइम और कंपोजिट की बात कर रहा है। वो कह रहा है चाहे प्राइम हो चाहे कंपोजिट हो, टोटल फैक्टर्स पूछ रहा है वो। तो जब आपको टोटल फैक्टर पूछता हो तो उस नंबर के कितना ही बड़ा नंबर हो उसके प्राइम फैक्टर कर देना, उसको पावर नोटेशन में लिख देना। उसके बाद इसके टोटल फैक्टर कैसे निकलेंगे बेटा, देखिए टोटल फैक्टर्स, यहाँ ध्यान देना है कि जो आपने पावर नोटेशन में लिखा था प्राइम फैक्टर को, उसकी पावर देखिए यहाँ, इसकी पावर कितनी है 3, तो इस 3 में बेटा 1 को ऐड कर देना। फिर क्या लग रहा है मल्टीप्लाई है ना, फैक्टर्स में मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ 3 की पावर क्या है बेटा 2 है, इसमें भी एक ऐड कर देना, यानी पावर में 1 1 ऐड कर देना। तो 3 + 1 क्या होगा 4, × 2 + 1 कितना होगा 3, कितना होगा बेटा 12। इसका मतलब 72 के टोटल फैक्टर्स जो बनेंगे वो बेटा 12 बनेंगे। आप यहाँ देख भी सकते हो बेटा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 फैक्टर्स बन रहे हैं। क्लियर। अब आगे क्या पूछेगा वो कि यहाँ टोटल फैक्टर्स पूछ लिया उन्होंने, अब कहेगा कि बताइए कि 72 के टोटल प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, ऐसा पूछ सकता है। यानी कि टोटल प्राइम फैक्टर की बात करेगा वो कि जो 72 के हमने फैक्टर किए तो ये बताओ कि इसके टोटल प्राइम फैक्टर कितने होंगे। तो उसको बिल्कुल आसानी से देखेंगे बेटा कि आपके पास जो फैक्टर्स बने हैं उसमें देखो प्राइम नंबर कौन सा आ रहा है, तो 2 आ रहा है सर, एक 3 आ रहा है, तो सिर्फ 2 ही प्राइम नंबर आ रहे हैं 2 और 3। इसका मतलब इसके टोटल प्राइम फैक्टर भी बेटा 2 ही बनेंगे।
जितने प्राइम नंबर्स आ रहे हैं ना बेटा, जितनी बार आ रहे हैं वो नहीं, जो प्राइम नंबर आ रहा है उसे काउंट करना है आपको। तो ये तो 2 आ रहा है, तो एक 3 आ रहा है, तो 3 बार रहा है, लेकिन प्राइम नंबर तो 2 3 बार आ रहा है, तो एक बार काउंट करेंगे। तो 2 और 3 यानी 2 प्राइम नंबर आ रहे हैं, इसके प्राइम फैक्टर 2 बने। अब पूछ सकता है कि बताओ टोटल कंपोजिट फैक्टर्स कितने बनेंगे, ऐसा पूछ सकता है बेटा। कंपोजिट फैक्टर्स की बात कर सकता है वो। तो कंपोजिट फैक्टर में क्या करेंगे बेटा, टोटल फैक्टर आपको पता लग गया 12 है, माइनस कर देंगे प्राइम फैक्टर को, ये माइनस कर दिया। अब आपको ये पता है कि कंपोजिट और प्राइम के अलावा एक फैक्टर और होता है 1, जो ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, तो ऐसा फैक्टर 1 होगा हर एक क्वेश्चन के अंदर, तो उस 1 को और माइनस कर देना है आपको। तो यहाँ आप देखेंगे 10 माइनस 1 कितना आ गया 9। इसका मतलब 72 के 9 जो फैक्टर्स ऐसे हैं जो कैसे फैक्टर हैं बेटा, कंपोजिट फैक्टर्स हैं। क्लियर है? तो यहाँ आपको प्राइम पढ़ा, कंपोजिट पढ़ा। अब आगे क्या पूछेगा वो, हो सकता है वो ऐसे पूछ ले आपसे कि भाई ये जो 72 लिखा है जिसका आपने प्राइम फैक्टर करा था 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2, तो कहेगा ऐसे कितने फैक्टर्स हैं 72 के जो बेटा इवन है, यानी इवन फैक्टर्स होने चाहिए 72 के। तो उसमें आपको पता होगा बेटा इवन नंबर वो होता है जो 2 का मल्टीपल होता है। तो क्या करना है आपको, इसमें से एक 2 की पावर को बाहर निकाल लेना है, बाकी बचा हुआ अंदर लिखो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 सर, ये हो गया। अब ये 2 का मल्टीपल हो गया यानी इवन हो गया, ठीक है। इवन होगा वो 2 का मल्टीपल भी होगा। तो ये इवन फैक्टर्स बात कर रहा हूँ मैं आपसे कि इवन फैक्टर्स कितने होंगे। तो क्या करेंगे बेटा, एक 2 को बाहर निकाल देंगे, बाकी बचा हुआ को ब्रैकेट में लिखेंगे। अब इसकी सेम वही प्रोसेस है, पावर देखो बेटा, यहाँ 2 है, इसकी पावर उसमें एक ऐड कर दो 3 आया, इंटू इसकी पावर से 2 है, इसमें एक ऐड कर दो 3 आया, 3 इंटू 3 कितना आ गया 9। यानी कि 72 के फैक्टर्स जब करेंगे तो उसमें 9 फैक्टर्स ऐसे होंगे जो इवन होंगे। आप इन्हें चेक भी कर सकते हो कि इवन फैक्टर 9 कैसे होंगे। देखो इवन देखना है आपको, देखो 2 4 6 8 12 18 24 36 72 कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फैक्टर्स जो हमने आपको लिखा है, ठीक है। ये आपके कैसे फैक्टर हो गए बेटा, इवन फैक्टर। अब वो पूछ सकता है बेटा, ये पूछेगा बताइए टोटल ओड फैक्टर्स कितने होंगे, ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। कि 72 के अगर हम फैक्टर करें तो टोटल ओड फैक्टर्स कितने होंगे। बेटा ओड फैक्टर्स वो होते हैं जो 2 के मल्टीपल नहीं होते। तो ऐसे में जो आपने 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया है उसमें 2 के मल्टीपल हटा देना है आपको। तो क्या दिखाई दे रहा है आपके पास 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 दिखाई दे रहा है, तो वही पावर ही देखनी है, पावर कितनी है 2, इसमें वही 1 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब ये हुआ कि 72 का अगर फैक्टर करेंगे तो 3 फैक्टर्स ऐसे होंगे जो उसके ओड फैक्टर्स आएंगे। आप उन्हें वेरीफाई भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा। इसके साथ साथ कई बार वो पूछ सकता है, ये बताओ कि मल्टीपल के बारे में पूछेगा कि भाई 72 जो आपने लिखा है ये, इसके ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो 4 के मल्टीपल होंगे या 6 के मल्टीपल होंगे या 8 के मल्टीपल होंगे या 9 के मल्टीपल होंगे। इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है वो। तो हमें पता है कि 72 के फैक्टर्स हमने किया था बेटा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। अब वो पूछ रहा है ये बताओ कि 72 के वो फैक्टर बताइए जो 4 का मल्टीपल होगा। तो बेटा या तो एक रास्ता ये है कि 72 है, इसमें आप 4 से डिवाइड कर लीजिए, ये डिवाइड कर लिया 4 से, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। फिर आप 18 के फैक्टर्स कर लीजिए, सर 18 का हो जाएगा 9 इंटू 3, ये फैक्टर हो गया, लेकिन प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखना है आपको। तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 3 यानी कि 3 की पावर 3। आप समझ रहे बेटा, ठीक है। 9 इंटू 3 9 इंटू 2 आएगा बेटा, क्या आएगा 9 इंटू 2। अब इसके फैक्टर ध्यान रखना, प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखना है इसको, ठीक है। ये आ गया आपका 18, तो 18 का जब प्राइम फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो सर ये फैक्टर तो हो गया 9 इंटू 2, इस 9 का फिर फैक्टर करेंगे 3 का स्क्वायर इंटू 2, ठीक है। तो आप इसको 2 की पावर 1 हो गया, तो यहाँ देखो पावर के आगे 2, इसमें एक ऐड करो, वही सेम प्रोसेस है 3, यहाँ वो 1 ऐड करो, कितना है 2, कितना हो जाएगा 6। यानी कि 72 जो नंबर है उसके जो फैक्टर्स होंगे जो 4 के मल्टीपल होंगे वो 6 होंगे। तो आप इस तरह डिवाइड दे सकते हो, या एक काम कर सकते हो, वो पूछ रहा है 4 के मल्टीपल है ना, तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि एक 2 यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, और दूसरा 2 यहाँ से बाहर निकालेंगे, वो 4 बाहर निकाल लो। तो क्या बच गया यहाँ से 2 की पावर 2 आपने बाहर निकाल लिया, तो सर 2 की पावर 1 बच गया और 3 स्क्वायर बच गया, यानी कि 2 इंटू 2 क्या बच गया बेटा 4, और ये 2 की पावर 1 एंड 3 की पावर 2, ऐसे कर सकते हो। तो ये 4 का मल्टीपल होंगे ना, तो यहाँ पावर कितनी आ रही है बेटा 1, मैंने 1 ऐड कर दिया 2 हो गया, मल्टीप्लाई यहाँ कितनी पावर है 2, इसमें एक ऐड कर दिया, कितना 3 2 जो कितना आ जाएगा 6। इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। वो किसी का भी मल्टीपल पूछ सकता है आपसे ये पूछ सकता है कि 72 है, ये बताइए 9 का मल्टीपल है ना, तो क्या करेंगे 2 की पावर 3
एंड 3 की पावर 2 लिखा है आपके पास। तो वो पूछ रहा है कि 72 के वो फैक्टर्स बताइए जो 9 का मल्टीपल हो। तो मैंने क्या बताया कि या तो आप 9 यहाँ से बाहर निकाल लो या फिर 9 में इससे डिवाइड कर दो। जैसे अगर आप ऐसे करते हो 72 में 9 का डिवाइड दिया तो 9 8 जैसा 72 है। अब 8 जो आया उसको हम प्राइम फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे सर 2 की पावर 3 आया, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पावर कितना है 3, इसमें एक ऐड कर दो कितना का 4, यानी कि 4 ऐसे नंबर होंगे जो 72 का फैक्टर होगा और 9 का भी मल्टीपल होगा। इस तरह हम किसी के भी मल्टीपल को निकाल सकते हैं। अगर वो ओड की बात करता है कि 72 जो है उसमें 2 की पावर 3 लिखा है बेटा और 3 की पावर 2 लिखा हुआ है, तो अगर ये पूछ रहा है कि 72 के ऐसे कितने मल्टीपल होंगे जो ओड होंगे, बेटा ओड वो होता है जो 2 का मल्टीपल नहीं होता, इसको स्किप कर दो। 3 की पावर 2 आ गई, इस पावर में एक ऐड कर दो यानी कि 3 आया, यानी कि 3 ऐसे नंबर होंगे जो ओड होंगे और 72 के भी मल्टीपल होंगे। समझ पा रहे हो? आगे देखिए, वो ऐसे पूछ सकता है कि भाई 72 आपके पास एक नंबर लिखा हुआ है जिसके फैक्टर हमने प्राइम फैक्टर ध्यान रखना, प्राइम फैक्टर हमने ये कर दिए 3 पावर 2। अब पूछेगा ऐसे कितने नंबर हैं जो 72 के फैक्टर्स हैं और वो परफेक्ट स्क्वायर आ रहे हो। परफेक्ट स्क्वायर मतलब इसका रूट पूरा आ रहा हो, जैसे 4 है इसका रूट 2 आ रहा है, 9 है इसका 3 आ रहा है, ऐसे कितने नंबर है। तो देखो बेटा जब परफेक्ट स्क्वायर पूछ रहा है वो, ध्यान देना, परफेक्ट स्क्वायर पूछ रहा है कि ऐसे कितने नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो परफेक्ट स्क्वायर में जो भी नंबर लिखा हो उसे हमें लिखना है a की पावर 2 की पावर m, इस फॉर्म में लिख देना है हर एक नंबर को, यानी स्क्वायर पावर लगाने स्क्वायर बाहर जितना बचता है वो लिखेंगे। तो ऐसा आपको पता है तभी हो सकता है वो 2 का मल्टीपल होगा, ओड में तो होगा नहीं। तो जैसे यहाँ 2 की पावर 3 लिखा है तो इसको तो ऐसे नहीं लिख सकते अपन, तो यहाँ से एक ओड पावर को हटा देंगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2, ठीक है, इसके पर देख पावर को, और यहाँ एज इट इज़ स्क्वायर आ रहा है। अब देखो हमें क्या ध्यान दिया कि 2 की पावर 2 है, अंदर पावर 2 होनी चाहिए, तो होल पावर क्या होगी बेटा 1, होल पावर का ले सकते हैं 1 हो गया। अब वही रूल कि होल पावर कितने हैं बाहर 1 आ रहा था, 1 में एक ऐड कर दिया 2 आया, इसमें एक ऐड कर दिया 2 आया, कितना बन जाएगा 4 आ जाएगा। यानी कि 72 के फैक्टर्स करेंगे तो 4 ऐसे फैक्टर्स आएंगे जिनका परफेक्ट स्क्वायर निकल जाएगा। आप एक बार दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, मानो कोई नंबर x लिखा मैंने बेटा और वो लिखा हुआ है 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 2 की पावर मान लो 9 लिखा हुआ है, और ये बताना है कि आपको ये बताओ कि इसके कितने फैक्टर्स ऐसे होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर है। मैंने कहा उसको a की पावर 2 में लिखना है, मतलब स्क्वायर की फॉर्म में, तो इसको लिख सकते हैं स्क्वायर का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। ये 7 को लिख नहीं सकते क्योंकि पावर 7 आ रही है ना, इवन होनी चाहिए बेटा, तो एक 5 को छोड़ देंगे, 5 पावर 6 बन गया, तो 2 अंदर 3 बाहर। 9 को भी नहीं लिख सकते बेटा, पावर 9 आ रही है, 2 का मल्टीपल नहीं है, तो एक छोड़ देंगे 8 बन गया, तो 2 की पावर 2 और 4 बाहर, तो क्या बन गया। आप देखो वही, इसको नहीं देखना, बाहर पावर देखो, 2 एक ऐड कर दिया 3, इसमें एक ऐड कर दिया 4, इसमें एक ऐड कर दिया 5 आया, इसका मल्टीप्लाई कर लो, 5 का 20, 20 दिया 60, यानी कि ऐसे 60 होंगे अगर कोई नंबर x ऐसा लिखा हो तो। क्लियर? ऐसे वो क्यूब रूट पूछ सकता है, इसी क्वेश्चन पूछ रहा है 72 और 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। क्वेश्चन पूछेगा ऐसे 72 के कितने फैक्टर्स है जिनका क्यूब रूट निकलता हो। तो बेटा क्यूब रूट में हमें पता है कि a की पावर 3 की होल पावर m की फॉर्म में क्वेश्चन को डालना है, यानी कि 3 की मल्टीपल होना चाहिए, पहले ही ध्यान रखना है। तो देखो ये तो 3 का मल्टीपल है ही नहीं, पावर देखो पावर इसकी 3 की मल्टीपल होनी चाहिए, तो नहीं है, इसको स्किप कर देंगे, ये अकेला नंबर है, तो ये 2 की पावर में इस फॉर्म में अरेंज करना है। तो 2 की पावर 3 होल पावर क्या ले देंगे 1, तो वही रूल है जो बाहर पावर लिखी है उसमें एक ऐड कर देंगे 2, यानी कि 2 ऐसे नंबर हैं जिनका परफेक्ट क्यूब आता होगा 72 के फैक्टर्स में। समझ पा रहे बेटा? इस तरह वो किसी तरह क्वेश्चन पूछ सकता है, वो मल्टीपल भी पूछ सकता है, परफेक्ट स्क्वायर भी पूछ सकता है, क्यूब भी पूछ सकता है। कई बार ऐसे पूछ सकता है वो कि भाई ये बताइए कि जो आपके फैक्टर्स निकले हैं उसके सम कितना आएगा, ठीक है, जैसे 72 है इसके जो भी फैक्टर्स है उसका सम कितना आएगा। तो बेटा आपका फैक्टर्स क्या आया 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2। अब ये जितने फैक्टर्स आए हैं आप देख पा रहे हैं यहाँ कितने फैक्टर्स आए हैं, ये देखो ये फैक्टर्स। अब बोले इनका सम क्या आएगा, तो अब ये तो एक छोटा नंबर है बेटा, एक बड़ा नंबर भी आ सकता है, तो उसके भी फैक्टर करेंगे फिर सम करेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम आएगी। इससे बेटर है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में डालेंगे और इस तरीके को ध्यान रखेंगे किस मेथड से क्वेश्चन करना है। ऐसे लिख दिया आपको प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आप क्या करना है 2 की पावर 3 है, इस पावर को 2 की पावर 0 से स्टार्ट करो और आपको अप टू 3 तक जाना है, 1 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 है बिल्कुल वैसे ही 3 की पावर 0 बेटा, 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 तक जाना है। इसे सोल्व करो, ये 1 आ गया सर, 2 की पावर 1 कितना आएगा 2 आया, फिर आएगा 4, फिर कितना आएगा 8 इंटू 1 आया सर, फिर ये 3 आया, फिर 9 आया। ऐड कर लो बेटा, 8 4 12 फिर 15 हो गया, ये इसको ऐड कर दो, 9 12 13 हो गया। इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 10 हो जाएगा बेटा 150 और ये 45 ये हो गया, प्लस करेंगे तो ये 195।
यानी कि फैक्टर्स का जो सम, जो उसके फैक्टर्स आएंगे उसका सम कितना आएगा 195। इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। ओके बेटा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें बेटा। ओके।